हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं दर्शन सीरीज का एक न्यू लेक्चर लेकर के। आज हम यहां पर जैन दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैन दर्शन का संपूर्ण परिचय हम यहां पर जानने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, दर्शन से संबंधित या फिर योग के आपको चैनल पर लगभग 500 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हम जैन दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैन दर्शन का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जानेंगे कि जैन दर्शन में कौन कौन से सिद्धांत हैं, जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, या फिर जैन दर्शन को हमें किस प्रकार से समझना चाहिए, आस्तिक दर्शन है या फिर नास्तिक दर्शन है। आपको बता दूं कि दर्शन किसे कहते हैं या फिर आस्तिक दर्शन क्या है, नास्तिक दर्शन क्या है, इसके ऊपर मैं आपको चैनल पर पहले ही एक लेक्चर दे चुका हूं। और इससे पूर्व लगभग सांख्य दर्शन के मैंने आपको 9 से 10 लेक्चर दिए हैं। योग दर्शन के मैंने आपको 42 से 43 लेक्चर दिए हैं। और बौद्ध दर्शन से संबंधित मैंने आपको 6 से 7 लेक्चर दिए हैं। तो आप अगर जो उनको भी देखना चाहते हैं, आप चैनल पर जा सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो जैन दर्शन है, यह भारत का एक अत्यंत प्राचीन दर्शन माना जाता है। इससे पूर्व हमने बौद्ध दर्शन पढ़ा। बौद्ध दर्शन में भी हमने देखा कि जो बौद्ध दर्शन है वो भी अत्यंत प्राचीन दर्शनों की श्रेणी में रखा गया है। वैसे अगर जो षड दर्शनों में देखा जाए तो हमने सांख्य में कहा था कि सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। लेकिन अगर जो अवैदिक दर्शनों की श्रेणी में रखा जाए तो ये जो जैन दर्शन है ये भी प्राचीन दर्शन माना जाता है। आप देखेंगे जैन दर्शन भारतीय दर्शन के अवैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा कि आपको जो दर्शन है 2 श्रेणियों में बांटे हुए मिलेंगे। एक आपको मिलेंगे वैदिक दर्शन, एक माने जाते हैं अवैदिक दर्शन। वैदिक का तात्पर्य होता है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, जिनको कि हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। और अवैदिक दर्शन उन्हें कहते हैं जो कि वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, जो कि 3 दर्शन है। कौन कौन से? बौद्ध, जैन और चारवाक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो दर्शन है, जो जैन दर्शन है, यह किस दर्शन की श्रेणी में रखा गया है? अवैदिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। अवैदिक का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया है। इसलिए जो ये जैन दर्शन है इसे नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। जो जैन दर्शन है इसे नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। और आस्तिक दर्शन जो कि षड दर्शन है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे आप यहां पर देखेंगे कि जो जैन दर्शन है इसके संस्थापक कौन हैं? ऋषभ देव माने जाते हैं। आप याद रखिएगा कि अगर जो हम सामान्य रूप से अगर जो किसी को पूछते हैं कि जो जैन दर्शन है इसके प्रणेता कौन हैं, इसके संस्थापक कौन हैं, तो हर किसी के मन में एक ऐसा बैठा हुआ है कि सब के सब महावीर स्वामी जी को इनके इस दर्शन के प्रवर्तक मानते हैं या फिर इस दर्शन के संस्थापक मानते हैं। तो याद रखिएगा कि महावीर स्वामी जैन दर्शन के प्रवर्तक नहीं हैं। महावीर स्वामी जैन दर्शन के संस्थापक नहीं हैं। इस दर्शन के संस्थापक हैं ऋषभ देव। और ऋषभ देव भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं, जिनकी कथा आपको श्रीमद् भागवत में भी पढ़ने को मिलती है। कभी समय मिलेगा एक अन्य लेक्चर में आपको ऋषभ देव जी के बारे में बताऊंगा। काफी अच्छी उनका परिचय हिस्टोरी है, तो वो भी हमें जानना आवश्यक है। तो वो जो ऋषभ देव जी हैं, ऋषभ देव जी इस दर्शन के यानी कि जैन दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। अब यहाँ पर हम जो महावीर स्वामी जी के बारे में जो पढ़ते हैं तो आप देखेंगे महावीर स्वामी जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। याद रखिएगा कि इस दर्शन में, इस दर्शन को जो बढ़ाने वाले हैं, इस दर्शन में अगर जो कोई भी इस प्रकार के होते हैं तो उनको तीर्थंकर के नाम से नवाजा जाता है। जैसे कि हम ऋषि मुनि कहते हैं या फिर अन्य रूपों से या फिर ब्राह्मण इत्यादि कहते हैं। तो उस रूप में इस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं या फिर इस दर्शन की जो इस दर्शन को मानने वाले जो लोग हैं वो इनको तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तो जो महावीर स्वामी हैं ये 24वें तीर्थंकर हैं, याद रखिएगा। तो जो महावीर स्वामी हैं ये 24वें तीर्थंकर होने के कारण ये इस दर्शन का प्रवर्तक नहीं है,
बल्कि इस दर्शन को फैलाने वाले यानी कि इस दर्शन का विस्तार करने वाले माने जाते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये हमें याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैन दर्शन एवं धर्म के साहित्यों का विशाल भंडार है, जिन्हें आगम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन इनके अनुयायियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका एक विशाल भंडार है, जिसे कि आचारांग सूत्र भी कहा जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मूल रूप से अगर जो इन ग्रंथों को अगर जो रखा गया है तो उन्हें आगम ग्रंथों के अंतर्गत रखा गया है। ये जो ग्रंथ हैं इन्हें आगम ग्रंथ कहा जाता है। देखो याद रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ कि जो दर्शन है थोड़ा कठिन है। अभी जब हम आगे इसको और डीप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको कठिन लगेगा अभी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छा प्रयास करता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ कि आपको सरल भाषा में समझा सकूँ। फिर भी अगर जो आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख लिया करें। मैंने जैसे कि योग दर्शन समझाया था, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों के कुछ कमेंट आए थे कि सर समझ में नहीं आए, लेकिन मैं बार बार वही कहता हूँ कि रिपीट करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्योंकि दर्शन है सामान्य रूप से समझना भी थोड़ा कठिन है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो ग्रंथ हैं इनको क्या कहा जाता है? आगम ग्रंथ कहा जाता है, जो कि जैन दर्शन यानी कि महावीर स्वामी के अनुयायियों ने बनाए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं, जैन दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि हमने बौद्ध दर्शन के सिद्धांत पढ़े थे। वहां पर जिस प्रकार से सिद्धांत दिए गए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी हैं। तो प्रथम हमें यहाँ पर जो ये दर्शन है इसमें हमें प्रमाण शास्त्रों के बारे में पढ़ना है, यानी कि इस दर्शन में प्रमाण कितने हैं। तो मूल रूप से यहाँ पर दो प्रमाण यहाँ पर माने गए हैं, प्रत्यक्ष है और परोक्ष है। लेकिन प्रत्यक्ष के भी यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं, परोक्ष के भी यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं। तो क्या है ये प्रमाण, ये तो मैं आपको अलग लेक्चर में ही बता पाऊंगा। इस लेक्चर में सारी चीजें कवर करना मुश्किल है। दूसरा, अगर जो हम सिद्धांत देखें तो यहाँ पर हमें जैन दर्शन के अंतर्गत हमें अनेकांतवाद भी पढ़ना है। जैसे कि हमने बौद्ध दर्शन में शून्यवाद पढ़ा था, यहाँ पर अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का तात्पर्य है न एकांत अनेकांत, अर्थात एकांत नहीं बल्कि अनेकांत। तो ये हमें यहाँ पर जानना है, अनेकांत के बारे में क्या कहा गया है वो हमें यहाँ पर जानना है। तीसरा जो सिद्धांत है वह है स्यादवाद। तो स्यादवाद भी इस दर्शन में बताया गया है। स्यादवाद, स्याद का तात्पर्य कुछ और अन्य से है। स्यादवाद क्या है तो ये मैं आपको यहाँ पर बता पाऊंगा, ये अलग से लेक्चर में आपको बता पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है। इसको हम अलग से लेक्चर में समझेंगे कि स्यादवाद क्या है। स्यादवाद के ही बाद एक और अन्य सिद्धांत है जिसको कि सप्तभंगी नय के बारे में जाना जाता है। सप्तभंगी नय यहाँ पर कहा गया है, तो 7 प्रकार के नय यहाँ पर बताए गए हैं। तो क्या है वो 7 प्रकार के नय, वो हम यहाँ पर आगे अन्य लेक्चर में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो अन्य जो सिद्धांत है वह है जैन दर्शन में तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत यहाँ पर जड़ तत्व, जीव तत्व, अजीव तत्व यहाँ पर बताए गए हैं। तो क्या है ये जीव तत्व, अजीव तत्व, जड़ तत्व क्या है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि दर्शन जो टॉपिक है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो दर्शन है काफ़ी अगर जो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा समझ में, अगर जो आ जाए समझ में तो काफ़ी अच्छा लगता है, और समझ में ना आए तो कुछ भी ऐसा लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं आगे इनको बताऊंगा तत्व मीमांसा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। आगे हमें यहाँ पर जो जैन दर्शन है इसमें बंधन एवं मोक्ष के बारे में क्या चर्चा की गई है, बंधन क्यों होता है और बंधन का नाश किस प्रकार से संभव है, बंधन का नाश जब हम कर दें तो उसके पश्चात मोक्ष कैसे संभव है। तो मोक्ष के रूप में यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, संवर, निर्जरा इत्यादि यहाँ पर कहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पंच महाव्रत एवं 10 धर्मों के बारे में यहाँ पर कहा है कि अगर जो कोई साधक, कोई इस दर्शन को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, जो साधक हैं, अगर जो इनका पालन करता है तो मोक्ष का मार्ग होता है, मोक्ष का मार्गी होता है, मोक्ष को अपनाने वाला हो सकता है। आगे हमें यहाँ पर एक और टॉपिक, इस दर्शन का एक सिद्धांत यहाँ पर है ईश्वर संबंधी विचार। क्योंकि ये जो दर्शन है ये जिन ईश्वरों को हम मानते हैं, चाहे हम राम, कृष्ण या फिर हनुमान या फिर देवियों को मानते हैं, तो ये जो दर्शन है ये इनको नहीं मानते। खैर वर्तमान समय में तो जैसे कि हम हिंदू भी हैं तो हम सभी को मानते हैं, उसी प्रकार से जो जैनी हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, वो हनुमान जी को भी मानते हैं तो कृष्ण को भी मानते हैं।
मेरे काफ़ी सारे मित्र भी हैं जैनी, जिनको मैं अच्छे ढंग से जानता भी हूँ, वो मैं उनके द्वारा मुझे मालूम भी है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। तो ईश्वर संबंधी विचार मूल रूप से जो ये दर्शन मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वो जिन ईश्वरों को हम मानते हैं उनको नहीं मानते। तो उसके बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है वो हम यहाँ पर जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी दृष्टि में, या फिर कहें कि आप मेरे ऊपर न लें, हमारी दृष्टि का तात्पर्य है कि जो योग को मानने वाले हैं या फिर जो षड दर्शनों को मानने वाले जो हैं, वो इन दर्शनों को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखते हैं। तीनों को, किस किस को? चारवाक को, बौद्ध को और जैन को। लेकिन जो जैन धर्म वाले हैं, जैन दर्शन वाले हैं, वो अपने आप को नास्तिक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो ईश्वर तो मानते हैं लेकिन हमारे बताए गए ईश्वर को नहीं मानते। उनके जैसे कि महावीर स्वामी है, ऋषभदेव हैं, उनमें जो तीर्थंकर हुए हैं उन्हें ईश्वर मानते हैं। उनको जो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, वो अपने आगम ग्रंथों को वेद के रूप में मानते हैं। तो ये कुछ भिन्नताएं हैं। तो ये सब कैसे हैं ये तो हम अच्छे ढंग से आने वाले लेक्चर्स में ही जान पाएंगे, क्योंकि जब हम इस दर्शन को और अधिक डीप जानेंगे तब हमें काफ़ी सारी चीज़ें नई यहाँ पर पढ़ने को, सीखने को, जानने को मिलेंगी। तो ये मैंने आपको जैन दर्शन का परिचय, संपूर्ण परिचय यहाँ पर बता दिया है, पढ़ा दिया है। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको दी जाती हैं, जिससे जाना जाता है कि आपने लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा है। तो कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से बौद्ध दर्शन में वर्णित सिद्धांत है? शून्यवाद है, त्रिपिटक है, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको जैन दर्शन पढ़ाया, लेकिन इससे पूर्व मैंने आपको बौद्ध दर्शन पढ़ाया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर उससे संबंधित प्रश्न दिया है। अगर जो आपने देखे होंगे, लेक्चर देखा होगा, आपको समझ में आया होगा, अगर जो आप दर्शन के, योग के स्टूडेंट हैं, तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब भेज पाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्शन माना जाता है? कौन सा? जैन दर्शन। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो षड दर्शन मानने वाले हैं वो जैन दर्शन को किस दर्शन की श्रेणी में रखता है? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से जैन दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है, प्रणेता कौन है, आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, आप जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, तीनों बुक्स में योग के 10 से 20 ग्रंथों को लिया गया है। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से जैन दर्शन में वर्णन प्राप्त होता है? पंच महाव्रत का, 10 धर्म का, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैन दर्शन में क्या सिद्धांत पूछा गया है मैंने आपको बताया है। आपने अगर जो लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा है, आप आसानी से सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर एक और दर्शन श्रेणी का, हमने एक और दर्शन को यहाँ पर लिया है। इसका संपूर्ण परिचय हमने यहाँ पर जाना है। आशा है लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। लेक्चर अगर जो आपके लिए यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, अगर जो आप चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान ले सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर अपलोड होने से पूर्व लगभग हफ्ते से 10 दिन पूर्व आप कोई भी लेक्चर आप चैनल पर देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर जैन दर्शन का संपूर्ण परिचय जाना है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल था। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।